नारायण से ब्रह्मा ने कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों को पैदा किया, सनकादि ऋषियों को, सनक, संदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा जाओ भैया सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। इतना कह के चले गए। लेकिन ब्रह्मा को क्रोध आ गया, देखो बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। और जैसे ही क्रोध आया तो ब्रह्मा की भौएं से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। बोले पिताजी क्या आज्ञा? बोले जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो भगवान शंकर ने भूतों की, पिशाचों की, डाकनियों की सृष्टि, सांप, बिच्छू, कांतर सब पैदा कर दी। एक दिन ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। ब्रह्मा ने कहा बस करो महाराज, हो गई सृष्टि, ये दुकान यहीं बंद करो, ये तो हमारा ही सत्यानाश कर देंगे। फिर महाराज शंकर जी जब बंद कर देते हैं तो फिर मन में विचार आया ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो अब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष। और 10वें हैं देवर्षि नारद जी। और महाराज अपनी वाणी से परम सुंदरी सरस्वती को उत्पन्न किया हैं, जो सृष्टि में काम आएंगी आगे। और अपनी छाया से महामुनि करदम जी को उत्पन्न किया। ये तो ब्रह्मा जी की हुई मानसिक सृष्टि। लेकिन यहाँ से भी काम नहीं चलने वाला, सब पूजा पाठ में निकल गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा अब सृष्टि का विस्तार कैसे हो? तो अपने दाएं अंग से एक पुरुष को उत्पन्न किया और एक वाम अंग से एक महिला को उत्पन्न किया। दाहिने अंग से मनु महाराज और वाम अंग से शत्रुपा जी को उत्पन्न किया। इनसे ही सृष्टि उत्पन्न हुई। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनते वही नर सृष्टि अनुपा। मनुपुत्र होने के नाते ही हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं। मनुष्य हम लोग इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि हम लोग मनु महाराज की संतान हैं। और जो अपने आप को मनुष्य नहीं समझते, आजकल मनुवादी का धंधा चल रहा है कि हम मनुवादी, वो हिसाब लगा लें किसके बेटा है ना। अगर मनुष्य हैं तो मनु महाराज के, जो अपने आप को मनुष्य नहीं मानते तो समझ लो किसके हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और मनु महाराज से आज्ञा दी ब्रह्मा ने, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। जैसे ही सृष्टि का विस्तार करने लगे तो मनु महाराज कहते हैं पिताजी विस्तार कहाँ करें, पृथ्वी है ही नहीं। बोले एक राक्षस चुरा के ले गया। तब ऐसा विचार किया तो ब्रह्मा को छींक आई, छींक से 12 भगवान का प्रागट्य हो गया। बोले 12 भगवान की। 12 भगवान गए, सूकर का वेश बना के आए ना, और पृथ्वी जल में प्रविष्ट हो गए। हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी को वापस ले आए हैं और पुनः मनु महाराज सृष्टि की उत्पत्ति करने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मनु महाराज के सबसे पहले 3 बेटी हुई हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और 2 बेटे हो गए, प्रियव्रत और उत्तान। तो सबसे पहले जो मझली बेटी है ना देवहूति, उसका चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे क्योंकि इनका चरित्र भगवान से जुड़ा हुआ है। एक दिन की बात है, करदम जी खूब तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते भगवान आए। भगवान ने कहा बेटा वरदान मांग लो। बोले महाराज वैसे तो सब कुछ आनंद है, लेकिन एक विवाह हो जाता तो और काम बढ़िया बन जाता। भगवान ने कहा कैसा विवाह करना चाहते हो? बोले पत्नी बहुत बढ़िया मिल जाए। बोले कैसी पत्नी चाहते हो? बोले पत्नी गाय जैसी मिल जाए, भैंस जैसी नहीं। क्योंकि गाय जैसी पत्नी मिलेगी तो घर में आनंद होगा। गाय कहते हैं कि हमारी बिटिया बिल्कुल गाय जैसी है, सीधी सादी। कोई कहता है हमारी बिटिया भैंस जैसी है, कभी कहा किसी ने? नहीं कहा ना, गाय जैसी है। क्योंकि गाय जैसी बिटिया आएगी तो घर में मंगल करेगी और शांति बना करके रखेगी। मनु ने कहा हमको सुंदर पत्नी मिल जाएंगी गाय जैसी। भगवान ने कहा चिंता मत करो मिल जाएंगी।
लेकिन प्रभु पत्नी बढ़िया मिले, लेकिन हम विवाह भी करेंगे, शर्त एक है, आप हमारे बेटे बन के आना पड़ेगा आपको। भगवान ने कहा तुम विवाह करो तो हम तुमको विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे बेटा बन के आएंगे। अब तो करदम जी और खुश होने लगे, बोले महाराज हमसे विवाह कौन करेगा, हम तो महात्मा ठहरे जंगल में रहते हैं कुटिया बना के, कोई घर द्वार तो है नहीं। आजकल लोग सब घर द्वार ही देखते हैं, लड़का कोई नौकरी वोकरी करता है कि नहीं करता, 2 रुपए कमाता कि नहीं कमाता, बाप का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। बोले अपना तो कुछ पता ठिकाना ही नहीं, विवाह कौन करेगा। भगवान बोले चिंता मत करो, संबंध हम पक्का कराएंगे। बोले कैसा, बोले हम तुम्हारा संबंध एकदम पक्का करके आए हैं, संबंध आपका हम पक्का करके आए हैं। बोले किससे, बोले मनु महाराज की मजली बेटी देवहूति से संबंध पक्का है, उनसे हम कह के आए हैं। वो बेटी को निकल के रास्ते में आ ही रहे हैं लेकर के। जैसे ही सुना के वो लेकर के चल दिए तो करदम जी भागने लगे। भगवान ने कहा भले आदमी कहाँ भाग रहा है। बोले प्रभु आप बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करना चाहते, मैं तो तुरंत विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा भले आदमी वो आएंगे, थोड़ा बहुत तो विलम्ब लगेगा। बोले नहीं नहीं, कुछ वो चलेंगे कुछ हम चलेंगे, रास्ते में किसी मैरिज गार्डन में विवाह संपन्न कर लेंगे। जैसे आजकल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लड़की वाले भी पहुंच जाते हैं, लड़के वाले भी पहुंच जाते हैं और गार्डन में शादी हो जाती है। भक्त वत्सल भगवान की रिपीट डालो। और जैसे ही प्यारे मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए करदम जी के सामने, सारी विवाहें सारी चर्चाएं संपन्न होने लगी। लेकिन करदम जी ने कहा विवाह तो हम करेंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है। बोले क्या, बोले हमारी शर्त ये है कि जैसे ही हमारे एक पुत्र होगा तो हम संन्यास ले लेंगे। मनु महाराज ने कहा बिटिया से ने पूछ ले, उसके बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि विवाह बिटिया से ही करना है। मनु महाराज ने पूछा बेटी ऐसी ऐसी बात, तो देवहूति बड़ी सुंदर बात कहती है, पिताजी मैं ऐसे पति के साथ में क्यों ब्याहूं, न कभी कोई धर्म करता हो, न कोई पूजा करता हो, न पाठ करता हो, न भागवत में ले जाता हो, न वृंदावन धाम ले जाता हो। प्रभु मैं जीवन भर ऐसे पति के साथ में नहीं रहूंगी, एक क्षण ही सही, कुछ समय ही सही, मैं तो उसी पति के साथ में ले लूंगी, रह लूंगी जो कम से कम परमात्मा का नाम जपता हो। आज मनु महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए कि धन्य है पुत्री कि तुझको मैं तू मुझे प्राप्त हुई है। बड़े भाव से समझौता हुआ और आज करदम और देवहूति का विवाह संपन्न हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। प्यारे जैसे ही विवाह हुआ खूब दान दक्षिणा दे रहे हैं, खूब दहेज दे रहे हैं, खूब महाराज विदाई हो रही है बड़े भाव से। प्यारे विवाह संपन्न हो गया, आनंद हो रहा है। आज करदम जी महाराज देवहूति से विवाह करके विदा करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। और प्यारे एक सच्ची बात बता दूं, जब कोई बाप अपनी बिटिया का विवाह करता है ना, विदाई करता है, बाप कितना भी कठोर हो, लेकिन विदाई की पीड़ा वो सहन नहीं कर पाता है। क्योंकि जब बिटिया की विदा होती है तो ऐसा लगता है पूरे घर को छोड़ करके जा रही है, आज घर वीरान हुआ जा रहा है। प्यारे जब बिटिया विदा करके जाती है ना, तो बाप की क्या कहूँ, घर की एक एक ईंट, एक एक पत्थर, आसपास के मानो पशु पक्षी भी रोने लग जाते हैं जब बिटिया विदा हो करके जाती है। घर में जब खूब विदा होती है तो घर में जब बचपन में भाई बहन आपस में खूब लड़ते हैं ना, लेकिन भाई बहन जब विदा होती है तो भाई फूट फूट के रोता है, कहता है कि आज मेरी बहन मुझे छोड़ करके जा रही है।
विधाई की पीड़ा नहीं सही जाती है। और प्यारे बूढ़ा बाप अपनी गरीब भाई में खूब इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करता है, बढ़िया से बढ़िया विवाह करता है, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्थाएं करता है। और विवाह करने के लिए जब उद्यत होता है तो सारी व्यवस्थाएं मानो ऐसे लग रही हैं कि मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी हो। क्योंकि जिस कलेजे को टुकड़े को मैंने जीवन भर पाला पोसा, जिस पौधे को मैंने बढ़ाया, आज वो पौधा विशाल हो गया। तो आज ऐसा लग रहा है कोई मेरे विशाल पौधे को काट रहा है, मुझसे काट करके ले जा रहा है, बड़ा पीड़ा होती है। और प्यारे बिटिया कैसी भी सही, अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन बिटियां प्राय प्राय अच्छी होती हैं। और जब जा रही है ना, अंत में जाते जाते कहती है, पिताजी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था तो तुमने मुझको विदेश भेज दिया। जैसे भैया घर में रह रहा है, मैं भी तो इस घर में किसी कोने में रह लेती, क्यों पराया कर दिया, क्यों पराया कर दिया। बाप कहता है बिटिया आज नहीं तो कल पराए घर तो जाना ही है, क्योंकि बिटिया पराया घर है। ये तो जीवित पिताओं की घटना है, जब इनके पिता होते हैं वो विदाई करते हैं। लेकिन एक सच्ची घटना आपको और सुना दूं, जिस बेटी के पिता नहीं होते ना, मात्र माता होती है, वो माता खूब व्यवस्थाएं करती है, खूब तैयारियां करती है महीनों पहले, और विवाह भी संपन्न हो जाता है। लेकिन जब विदाई का समय आता है, मन में विचार करती है काश इसके पिता आज होते तो और 4 चांद लग जाते विवाह में। आज उस मरे हुए बाप को याद करते करते तो बूढ़ी माँ रोने लग जाती है। और विदाई का जैसे ही समय आता है तो बिटिया की बाह पकड़ती है, एक कमरे में ले जाती है। उस कमरे की दीवार पर मरे हुए पिता की तस्वीर लगी रहती है। और उस तस्वीर के सामने रोते रोते महाराज उस बेटी को खड़ी कर देती है और मरे हुए पिता की फोटो से कहती है, देखो देखो लाड़ो के बाबू, तुम इतनी सी छोड़ करके गए थे, आज तुम्हारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई है, आज इसका विवाह हो रहा है, आज इसका विवाह हो रहा है। क्या जाते जाते इसको दुआ नहीं दोगे, आशीर्वाद नहीं दोगे, जो अपने परिवार में खूब पले फूले प्यारे। जब ये बात वो फोटो सुनती है ना, तो मानो उस मरे हुए पिता की तस्वीर से नहीं रहा जाता है प्यारे। मानो उस तस्वीर से एक आवाज निकलती है, और प्यारे बड़ी अद्भुत आवाज है। वो आवाज आज मानो सबके हृदय में विदीर्ण कर जाती है। उस तस्वीर से एक ही आवाज आ रही है, बेटी जा 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 जा, और जाकर के खूब तू मेरा नाम करना। और पता है पिता गरीब हो, पिता अमीर हो, चलते चलते बस यही दे सकती, यही दुआ देता है। पता है पिता क्या दुआ दे रहा है?